चुनाव का अखाड़ा बेहद ही रोमांचक हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के सदर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के प्रयागराज के सिराथू से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने भी अखिलेश यादव का चुनावी अखाड़ा तय कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पार्टी की परंपरागत सीट मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव के करहल से चुनाव लड़ने की पुष्टि की है। इससे पहले लखनऊ में बुधवार को ही अखिलेश यादव ने इसका संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि हम तो सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव के चुनाव का प्रभारी मैनपुरी से सांसद रहे तेज प्रताप यादव को बनाया गया है। मैनपुरी से ही मुलायम सिंह यादव सांसद हैं। यहां पर 20 फरवरी को मतदान होना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर कर्मचारी शिक्षकों की लंबे समय से चल रही मांग पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। इसके लिए जरूरत पड़ी तो कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा, शिक्षा सहित अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को यश भारती पुरस्कार दिया जाएगा। यश भारती की तरह ही जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए पुरस्कार शुरू किए जाएंगे। यश भारती की तरह ही जिला स्तर पर भी उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए पुरस्कार शुरू किए जाएंगे। पार्टी कार्यालय में बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए 2005 से पहले की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया है। सपा इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करेगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंथन के बाद पुरानी पेंशन बहाल करने का फैसला किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने कर्मचारियों और शिक्षकों की पुरानी पेंशन को खत्म कर दिया था। लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के लिए जीवन निर्वाहन के लिए फिर से पुरानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाना उचित है। बीजेपी ने राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों के साथ धोखा किया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप भी लगाए। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में 2019 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ आजमगढ़ से चुनाव लड़ने वाले भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सपा नेता पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव जीतने के बाद फिर वहां नहीं गए। निरहुआ ने कहा कि जब भी चुनाव होते हैं सिर्फ बयानबाजी शुरू होती है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और होती है। चुनाव में धरातल पर किए कार्य अहमियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता सीएम योगी के काम से खुश है और इसलिए राज्य की जनता सीएम योगी को फिर से राज्य का सीएम चुनेगी। निरहुआ ने मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि राज्य में सीएम योगी ने लॉ एंड ऑर्डर सुधारा है और राज्य में क्राइम खत्म हो गया है। इससे जनता खुश है। इसलिए राज्य की जनता एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद पार्टी नेता अपर्णा यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह से आज आशीर्वाद लिया। अपर्णा यादव ने 2 दिन पहले ही दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ली थी। इसे समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है कि बीजेपी अपर्णा यादव को लखनऊ के कैंट सीट से टिकट दे सकती है, क्योंकि अपर्णा ने 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ा था। उस वक्त बीजेपी प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी ने उन्हें हराया था। ऐसा माना जा रहा है कि अपर्णा यादव ने बीजेपी में शामिल होकर अखिलेश यादव को बड़ा सियासी झटका दिया है। प्रदेश में लंबे समय से खोई राजनीतिक जमीन तलाश रही कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम की नई सूची जारी की है। 41 प्रत्याशियों की इस सूची में मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और सहारनपुर के 24 नाम शामिल हैं। पार्टी ने चुनावी रण में जहां पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक और जिला अध्यक्षों को मैदान में उतारा है, वहीं किसान आंदोलन से चर्चा में आई पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज पूनम पंडित को बुलंदशहर की सयाना सीट से प्रत्याशी बनाया है।